फ्रेंड्स, तो मार्केट ओपन हो चुका है। आज का प्लान डिस्कस कर लेते हैं, किस तरीके का हम लोग का प्लान रहने वाला है। देखिए, जैसा मार्केट में कल का चार्ट बना हुआ है, मार्केट में अगर ध्यान दिया जाए तो मार्केट बीच में क्लोज हुआ है कहीं ना कहीं। निफ्टी में एक बहुत अच्छी क्लोजिंग का बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। उसके बाद निफ्टी में भी अपसाइड का थोड़ा बहुत मोमेंटम आया और बैंक निफ्टी 59,000 और 500 के बीच में बिल्कुल बंद है। जो ऊपर के सेलर्स हैं वो प्रॉफिटेबल हैं, जो इनके एसएल भी मिलने वाले हैं वो हमें 500 के ऊपर ही मिलने वाले हैं। मार्केट एक नेगेटिव मोमेंटम कर रहा है, तो अगर ये मोमेंटम यहाँ पर कंटिन्यू करता है तो हम लोग यहाँ सेलिंग साइड के ही सेटअप को आइडेंटिफाई अभी करने की कोशिश करेंगे, बाइंग साइड में भी नहीं जाएंगे। और इन केस मार्केट यहाँ से डायरेक्टली ही अपसाइड चलना शुरू कर देता है और 500 के आसपास कहीं पर आ जाता है, फिर हमारा जो व्यू है वो बदलेगा, क्योंकि मार्केट इन बिटवीन है, फ्लैट ही ओपनिंग मार्केट ने दिया है। ऐसे में थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि कोई बाइंग करेगा, कोई सेलिंग करेगा, अपना लोग माइंडसेट बनाएंगे, फिर एक पर्टिकुलर माइंडसेट के ट्रेडर्स को मार्केट निकालने की कोशिश करेगा। जब वो निकल जाएंगे उसके बाद मार्केट एक फाइनल मोमेंटम ले सकता है। तो अभी फिलहाल वेट करना पड़ेगा। मार्केट में बाइंग सेलिंग आ रही है। निफ्टी में मार्केट क्लोजिंग का सपोर्ट लेकर के अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है। बैंक निफ्टी में भी सेम है। कल भी हमारा ट्रेड बहुत अच्छा था, मार्केट में एंट्री बहुत अच्छी थी, बैंक निफ्टी में मोमेंटम ही नहीं आया, इसलिए 0-0 पे निकलना पड़ा। और परसों थोड़ा सा डिसिप्लिन ब्रेक हुआ था, ट्रेड ये भी बहुत अच्छा था, तो हम लोग टारगेट नहीं ले पाए, हल्का फुल्का लॉस लेकर के जाना पड़ा। अब प्रॉब्लम यहाँ पर मुझे एक ही नज़र आ रही है। जैसे मार्केट को अगर देखा जाए तो यहाँ क्लोजिंग का सपोर्ट है और यहाँ पर एक हाई बना रखा है। अगर मार्केट यहाँ पर इस हाई को ब्रेकआउट कर देता तब फिर नॉर्मली अपना आराम से ट्रेड नीचे का बन जाता, लेकिन मार्केट ये अपना हाई होल्ड कर लिया है, ये थोड़ी सी दिक्कत नज़र आ रही है। बाकी तो कोई दिक्कत ऐसी नज़र मुझे नहीं आ रही है। तो प्लान यहाँ पर हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, क्योंकि कंफर्मेशन हो जाता अगर ये हाई ब्रेक हो जाता। ये हाई ब्रेक हुआ नहीं, ये प्रॉब्लम हो गई बहुत बड़ी। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, फिर आराम से ट्रेड बनाएंगे, क्योंकि क्लोजिंग का सपोर्ट लेकर के जा रहा है मार्केट। यहाँ से बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा। हाई ब्रेक करता है फिर आराम से हमें ट्रेड भी मिल सकता है अपना। कम से कम एक साइड मार्केट जो है ब्रेकडाउन करे तब बात बन जाए, या ब्रेकआउट करे। और ये फ्लैट ओपनिंग के केस में नॉर्मली बहुत बार देखने को मिलता है। जब मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो इस तरीके की सिचुएशन मार्केट में बहुत बार आ जाती है। देखिए, जब तक मार्केट इस पूरे एरिया में है तब तक मार्केट में ये दिक्कत बनी रहेगी, थोड़ी परेशानी रहेगी। अगर मार्केट चलता चलता डायरेक्टली ऊपर निकल जाता है तो वैसे भी मार्केट चल नहीं पाएगा, क्योंकि ब्रेकआउट पहले ही दे देता है इस हाई का, तब फिर तो मार्केट में डाउन साइड ट्रेड बहुत ही इजीली बन जाता है। लेकिन वो इतना इजी मार्केट ने रखा नहीं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं मार्केट में कोई भी रिट्रेसमेंट नहीं हो रहा है और मार्केट धीरे धीरे अपसाइड ही जाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में अब हम लोगों को वेट करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। अगर मार्केट 500 के आसपास पहुँच जाता है फिर रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे और फिर ट्रेड हम लोग बनाएंगे। और यहीं से भी मार्केट रिट्रेसमेंट कर लेता है फिर भी हम लोग अपसाइड का ही ट्रेड बनाने वाले, क्योंकि डाउन साइड तो अब बायर्स अच्छे खासे प्रॉफिट में आ गए हैं और यहाँ पर कोई अच्छा बायर बैठा हुआ है जो मार्केट ने ब्रेकडाउन करने ही नहीं दिया। इसको ऐसे हम लेंगे तो थोड़ा सा वेट करेंगे। इस ट्रेड में सेटअप ही नहीं बन पा रहा है एंट्री के लिए। कारण क्या है, मार्केट धीरे धीरे अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है। लो का मार्केट ने सपोर्ट लिया हुआ है, यहाँ पर भी मार्केट लो का सपोर्ट लिया हुआ है, कहीं पर ब्रेकडाउन नहीं है। तो ऐसे में काम करना बहुत मुश्किल है, रिस्की है। किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे तो दिक्कत होगी। तो अभी मार्केट में वेट करते हैं, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट मार्केट में हो जाता है फिर आराम से ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर दिक्कत मुझे ये हो रही है कि मैं ट्रेड में ही सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहा। नीचे होल्ड किया हुआ है, ऊपर 500 का लेवल नियर बाई है, तो बहुत बड़ी दिक्कत है भाई। चलिए कॉल साइड में ही जाते हैं। तो अब अगर ब्रेकडाउन होगा तो एसएल लेंगे, और अगर हमारे साइड में मार्केट चलता है तो काम हो जाएगा। ट्रेड मैंने यहाँ पर बना लिया है। ट्रेड की जो वैल्यू आई है वो आई है लगभग 2,74,000 के आसपास। प्रॉफिट एसएल सेम रहने वाला है। थोड़ा सा चलने देंगे फिर डिस्कस कर लेंगे अपसाइड ट्रेड यहाँ पर क्यों बनाया है। अब देखिए, परेशानी तो इस ट्रेड में है। ट्रेड बहुत रिस्की है, क्योंकि डाउन साइड मार्केट ने लो को होल्ड किया हुआ है, अपर साइड 500 के लेवल अब आसपास आ गया है, मार्केट यहाँ से रिवर्सल ले रहा है। थोड़ा सा परेशानी तो है, लेकिन अब रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। अगर मार्केट देखिए यहाँ पर ब्रेकडाउन करके भी ऊपर जाता तब भी मार्केट में हमारा काम चल जाता, लेकिन मार्केट ने ना तो ब्रेकडाउन यहाँ पर किया, और अभी मार्केट रिवर्सल इस तरीके से ले रहा है कि कहीं से भी मार्केट में या तो सेलिंग भी आ सकती है और बाइंग भी आ सकती है। क्योंकि यहाँ से मार्केट अगर अपसाइड चलना शुरू करेगा, ये हाई क्रॉस करेगा तो फिर 500 का ब्रेकआउट हमें मिल जाएगा। डाउन साइड अगर मार्केट जाएगा तो फिर मार्केट में ये ब्रेकडाउन हमें मिलेगा। तो उस केस में हम लोग एसएल लेंगे, लेकिन और कुछ भी इसमें किया नहीं जा सकता है, क्योंकि मार्केट जो है बीच में तो है।
तो यहाँ पर हमें कुछ अपसाइड डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिल रहा है। लॉस हमने अच्छा खासा देख लिया था, अभी हमारा लॉस जो है 5,000 6,000 के आसपास चल रहा है। देखिए इस ट्रेड में अब मुझे जो है कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि मार्केट किसी भी साइड में यहाँ पर जा सकता है। तो जो ट्रेड चल रहा है वही चलने देंगे। यहाँ पर मार्केट 500 के आसपास है और यहाँ पर मार्केट में क्लोजिंग का सपोर्ट लिया हुआ है, तो यहाँ पर कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो मार्केट की डायरेक्शन दिख रही थी उसी डायरेक्शन में जाने की हमने कोशिश करी है। अगर मार्केट अब ये अपना हाई ब्रेक करता है, यहाँ पर कैंडल भी मार्केट ने छोड़ी हुई है, तो हमारा टारगेट हो जाएगा। और अगर मार्केट यहाँ पर अपना ये लो ब्रेक करता है तो फिर हमारा एसएल हो जाएगा। बस मार्केट बीच में है, तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए मार्केट थोड़ा सा भी कोई रेड कैंडल बनाता है, एकदम से लॉस ज़्यादा दिखना शुरू हो जाता है। और अगर ग्रीन कैंडल मार्केट अपसाइड बनाता है तो मार्केट में उस हिसाब से हमें प्रॉफिट नज़र नहीं आता है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा भी साइडवेज मोमेंटम करता है तो हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि साइडवेज मोमेंटम करेगा उसके बाद मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट ले सकता है। अभी तो हमें वेट ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत हम लोग का प्रॉफिट दिखाई देने लगा है, 1,000-2,000 के आसपास। ब्रेकआउट मार्केट में मार्केट सभी सस्टेन नहीं कर पा रहा है, और जैसे ही ब्रेकआउट होगा तभी हम लोग अपना टारगेट अपना अचीव कर पाएंगे, तब मार्केट हमारे लिए इस लेवल तक जा सकता है। तो यहाँ पर 8,000-9,000 के आसपास अपना लॉस दिखाई देने लगा है। मार्केट में बहुत ज़्यादा मोमेंटम तो नहीं हुआ, लेकिन लॉस हमारा ज़्यादा ही है। कोई बात नहीं है, एसएल की लिमिट तक हम लोग वेट करेंगे। मार्केट में दिक्कत तो है, दिक्कत सिर्फ इसलिए है क्योंकि मार्केट में यहाँ क्लोजिंग का सपोर्ट मार्केट ने लिया हुआ है, अदरवाइज बहुत अच्छा ट्रेड ये बन सकता था। तो यहाँ पर हमारा 14,000 के आसपास लॉस दिखने लगा है, 13-14,000। तो जैसे कि उम्मीद थी, मार्केट में एक सेलिंग का मोमेंटम यहाँ पर आ रहा है, दिखाई दे रहा है। और मार्केट अगर ये अपना लो क्रॉस करता है तो हमारे लिए दिक्कत यहाँ पर होने ही वाली है। पूरी तरीके से साइडवेज मार्केट है। जब मार्केट में हमारे साइड में मार्केट जा रहा है, प्रीमियम बढ़ते नहीं है, मार्केट हमारे अपोजिट जाता है, प्रीमियम तेज़ी से कम हो जाते हैं। तो ये मार्केट में है और चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें अपने एसएल और टारगेट के अकॉर्डिंग चलना है। 2 दिन से हमने डिसिप्लिन मेंटेन नहीं रखा और हमें जो है कहीं 0-0 और कहीं थोड़ा बहुत लॉस लेकर के जाना पड़ा। वो हम आज नहीं करने वाले हैं। अगर एसएल लेंगे तो पूरा लेंगे और टारगेट लेंगे तो भी पूरा लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग एसएल के आसपास अपना पहुँच गए हैं, वेट करते हैं एसएल लगने का, फिर हम लोग निकलेंगे। और रीजन अगर ये एसएल लगता है तो रीजन ये यहाँ पर ही होगा, क्लोजिंग को होल्ड करना। दिक्कत यहाँ पर है, इसीलिए मैं यहाँ पर बाय करना नहीं चाहता था आज, लेकिन मार्केट में सेटअप ही ऐसा नहीं बना। वेट करते हैं और एसएल लगता है फिर हम लोग निकलते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग का एसएल लग चुका है। अब वेट करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मार्केट यहाँ पर ब्रेकडाउन करने जरूर आएगा। थोड़ा सा वेट करें, थोड़ा सा भी कम है, हमारा हो गया है। हालांकि यहाँ से अपसाइड जाने की संभावना मुझे बहुत कम नज़र आती है, लेकिन फिर भी चूँकि अभी प्रॉफिट वो लॉस जो है थोड़ा सा कम हुआ है, तो वेट किया जा सकता है। क्योंकि मार्केट ने ये वाला लो अभी ब्रेक किया है, मे बी इस लो को ब्रेक करने के बाद डायरेक्टली अपसाइड का मोमेंटम कर दे। लेकिन होप में नहीं बैठा जाता है मार्केट में, अपने स्ट्रेटजी के हिसाब से चला जाता है। अगर एसएल लग रहा है तो लॉस हमने ले लिया है। आज का लॉस हमारा रहा है लगभग 22,000 रुपये के आसपास। और बात कर लेते हैं कि ट्रेड हमने ये डाउन साइड का क्यों डिसाइड किया था। देखिए डाउन साइड का इसीलिए डिसाइड किया था कि यहाँ पर बायर्स हो सकते थे। मार्केट ने इस लो को भी होल्ड किया है और सीधे अपसाइड गया है। तो मार्केट ने क्या किया कि कल की तरह ही मार्केट निफ्टी में तो अच्छा अपसाइड का मोमेंटम आया, लेकिन बैंक निफ्टी में मार्केट मोमेंटम नहीं कर पाया और मार्केट लो का होल्ड करके दोनों ही इंडेक्स में गया था, तो ज़्यादा ऊपर वैसे भी नहीं जा सकता था। तो ये ट्रेड एक्चुअली मेरा गलत था। यहाँ पर सेलिंग साइड का ही ट्रेड यहाँ बनाना चाहिए था, जो कि मैंने नहीं बनाया। इस चक्कर में हमें एसएल देना पड़ा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।